जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य पर आधारित है। पूरी तरीके से कोई भी व्याकरण का क्वेश्चन नहीं है, यानी साहित्य का निचोड़ चंद मिनटों में। वीडियो की खासियत यह है कि 20 मिनट में अपन 50 क्वेश्चन करेंगे और एग्ज़ाम के पहले ये 50 क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे को ईमानदारी से देखकर जाना है। पहला क्वेश्चन बिना रुके, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हालावाद का नाम आए तो आप याद रखिएगा हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन मारेंगे, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, यानी जयशंकर प्रसाद है छायावाद के जनक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रमुख रचना तो प्रिय प्रवास। प्रेमचंद्र की बात करें तो प्रेमचंद्र उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जब क्वेश्चन में भारत का शेक्सपियर पूछा जाए तो वहां पर कालिदास मारिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अब देखो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो दो क्वेश्चन कौन से, एक पहला कवि, दूसरा आदिकाल के प्रमुख कवि। जब क्वेश्चन में आदि कवि पूछे तो स्वयंभू है। जब क्वेश्चन में हिंदी का केवल प्रथम कवि पूछे तो यहाँ पर क्या चले जाएंगे? सिद्ध सरहपा के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। जब पूछे कि हिंदी का तोता ए हिंद या तूतीय ए हिंद किसे कहा जाता है? आमिर खुसरो को कहा जाता है। स्वयंभू क्या हो जाएंगे? दिमाग में हमेशा रखना है, आदि कवि कहे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर क्या है देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जरा जवाब दीजिएगा। तो दोस्त, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, क्या इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो प्रेमचंद्र के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना मैंने बार बार आपको बताई है कि कुटुज होती है। जयशंकर प्रसाद की झरना, कामायनी, इस तरीके से बहुत सारी रचनाएं हैं और निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त कह रहा है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? अब ये क्वेश्चन हर बच्चे को आना चाहिए और किस कृति पर मिला है ये भी पता होना चाहिए। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सुमित्रा नंदन पंत, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वो भी कहा जाता है पंत साहब को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती से पूछ दे अगर, कि किस कृति पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो क्या चिदम्बरा मारोगे? आप बताइएगा फटाफट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद्र की एक रचना है? कौन सी है? तो भाई कौन सी नहीं है ये भी हमें पता होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो किसकी है ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रात के 8 बजे देश की सुपर हिट हिंदी चलती है। और दोस्त याद रखिएगा कि हज़ारों बच्चे हर 6 महीने में यहाँ से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, और 8 बजे की हिंदी अगर आपने 5 दिन देख ली तो मुझे नहीं लगता है कि आपके अंदर वो चेंजमेंट पहले था जो अब हो जाने वाला है। ठीक है ना? तो इस बार हाथ से वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए, एग्जाम क्रैक होना चाहिए, कोई बहाना नहीं। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो अज्ञे साहब की रचना है। ठीक है, अज्ञे साहब की रचना है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। ये क्वेश्चन हो गया। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना है। ये क्वेश्चन हो गया। और सन्नाटा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आंसर किसके साथ? ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो हम कहेंगे कि 8वीं अनुसूची में क्या आएगा? तो 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज की बात करी जाएगी, और अगर लैंग्वेज आएंगी तो कितनी आएंगी? तो हम कहेंगे 22 भाषाएं आएंगी। ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? यानी प्रतिष्ठापक जो है किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है गद्य का? याद रखिए, गद्य पद्य दो अलग अलग चीजें हैं। पद्य काव्य में आता है जबकि गद्य लयबद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा कि हिंदी में जो द्विवेदी युग है वो द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर? यहाँ पर ऑप्शन जाएगा भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लॉक कीजिएगा भाई।
बहुत ईमानदारी से देखना है पूरी वीडियो को और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन भी ईमानदारी से मिलेगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर की बात करी जा रही है, और एक यहाँ पर दिसंबर है और एक यहाँ पर सितंबर है। अब बताइएगा ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी। अब बहुत सारे बच्चों ने दिसंबर को सितंबर मान लिया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ, 9 का सी चला जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई मुझे ये भी बता दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैं आपको हिंट देता हूँ, जनवरी में मनाया जाता है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? आंसर क्या होगा? निहार, नीरजा, शांति गीत या फिर यामा। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, यामा के लिए यहाँ पर मिला है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, फटाफट लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अंधा युग किसकी कृति है? 11 नंबर का आंसर धर्मवीर भारती की कृति है। धर्मवीर भारती की कृति मैंने पहले भी आपको बहुत सारी रचनाएं बताई हैं, जैसे सूरज का 7वां घोड़ा, और हम कहेंगे अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। गीत फरोश के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गीत फरोश के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा मिश्रा जी, यानी भवानी प्रसाद मिश्र के साथ ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? छंद शास्त्र के आदि प्रणेता का नाम क्या है? बिहारी, पिंगल ऋषि, केशव दास, सूरदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? छंद शास्त्र के जो प्रणेता माने जाते हैं वो पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ, 13 का बी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त? क्वेश्चन जाएगा 14 नंबर। कृष्णार्जुन युद्ध एक रचना है, कृष्णार्जुन युद्ध एक गद्य की रचना है, यह किसकी रचना है? 14 नंबर को एकदम यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन जो है इनको एकदम से स्टार बाई स्टार लिख लेना, यानी पॉइंट बना के स्टार बना के लिख लेना। ठीक है, 14 नंबर का जो आंसर जाएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कृष्णार्जुन के साथ हम माखनलाल चतुर्वेदी को मारेंगे। नहीं, ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। याद कैसे करोगे? कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण क्या खाते थे? माखन खाते थे, तो सिंपल सी बात है माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जहां पर राजभाषा संबंधी प्रावधान उल्लेख है? तो अनुच्छेद ये कहता है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 343 में कहा गया है कि भारत में एक हिंदी होगी जो राजभाषा होगी। याद रखिएगा, अगर राजभाषा होगी तो 343 से 351 के तहत हिंदी का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन, युगधारा किसकी रचना है? युगधारा 16 नंबर किसकी रचना है? तो युगधारा जाएगी नागार्जुन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ चली जाएगी। युगों युगों की बात है ना, कैसे याद करोगे? जैसे कृष्ण और अर्जुन युगों युगों की बात करते हैं ना, तो युगों युगों की बात अगर करते हैं ना, ऐसे हाथ उठा के कृष्ण भगवान और अर्जुन जी ऐसे करते हैं, युगों युगों की बात, युगों युगों से चला आ रहा, तो इस ट्रिक में क्या लगाएंगे कि जहाँ पर युग आएंगे वहाँ अर्जुन आएंगे। क्लियर है? चलें आगे। बहुत बढ़िया। चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो कि पानी में नाग रहता है और धारा दोस्त पानी से रिलेट करेगी। नेक्स्ट, एक जीवनी किसका उपन्यास है? एक जीवनी जो है किसका उपन्यास है? जरा बताने का कष्ट करें। 17 नंबर का आंसर जाएगा अज्ञे साहब के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नदी के द्वीप मैंने अभी बताई थी कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे साहब की। पूर्वा किसका उपन्यास है? यहाँ पर किसका कर लीजिएगा, पूर्वा किसका उपन्यास है बताइएगा। तो 18 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? अज्ञे के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, अज्ञे से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नदी के द्वीप की बात करें, पूर्वा की बात करें, एक जीवनी की बात करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गीत पुंज के रचयिता कौन है? जरा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गीत पुंज के रचनाकार कौन है बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, निराला के साथ चला जाएगा। निराला को कहा जाता है क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, और क्रांतिकारी कवि के साथ ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। क्लियर है? भवानी प्रसाद की रचना अभी मैंने बताई है कि सन्नाटा जो है किसकी रचना है? सन्नाटा दोस्त किसकी रचना है? अभी एक और रचना मैंने बताई है, जल्दी से उसको याद कर लीजिएगा। बीड़ा, यहाँ पर बीड़ा कर लीजिएगा। बीड़ा किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीड़ा जो है किसकी रचना है? मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, बीड़ा जो है किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो आंसर जाएगा पंत जी के साथ, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। क्लियर है? चलिए, आग का आईना किसकी रचना है? 21, आग का आईना किसकी रचना है? जरा जवाब दीजिएगा। तो केदारनाथ अग्रवाल अगर मार रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी गलत करेंगे। देखिए 50 क्वेश्चन है, यहां पर गलती तो होएंगी बिल्कुल पूरी तरीके से, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा 50 में 50, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे गलत करके। बट ईमानदार होना चाहिए, हर बच्चे को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अधूरी चीज़ों को अधूरा ही सब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सब कुछ रिजल्ट भी हमारा अधूरा होता है। आंसर जाएगा भाई डी के साथ, आग का आईना केदार। झरना किसकी रचना है? तो सिंपल सी बात है, झरना हुआ, कामायनी हुआ, लहर हुआ, आकाशदीप हुआ, ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। जीवन के गान किसका उपन्यास है? बताइएगा। जीवन के गान 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो जीवन के गान जो है किसका जो है उपन्यास हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई नागार्जुन के साथ। जीवन अगर जीना है तो कृष्ण अर्जुन की बातों को सुनना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हम इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 24, मधु कलश किसका उपन्यास है? मधु कलश किसका उपन्यास है? दोस्त याद रखिएगा, मधु कलश हुआ, मधुशाला हुआ, या फिर नीड़ का निर्माण फिर हुआ, या निशा निमंत्रण। एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपसे रिपीट करवाया है कि निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण किसकी रचना है दोस्त? तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? हरिवंश राय बच्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कनुप्रिया किसकी कृति है? कनुप्रिया किसकी कृति है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो धर्मवीर भारती के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। 26 देखिएगा, 26 कह रहा है बापू के रचनाकार कौन है? बापू एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? तो दिनकर है। क्या है? दिनकर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर ए। दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। कौन से वाले? द्वितीय राष्ट्रकवि। पहले राष्ट्रकवि कौन है हिंदी का? प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। 27, नगर शोभा किसकी रचना है? 27 क्वेश्चन कह रहा है नगर शोभा किसकी रचना है? 27 नंबर का आंसर जाएगा रहीम जी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किस बच्चे को नहीं पता होगा? भाई संस्कृत को कहा जाता है, और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसीलिए हिंदी की आदि जननी हो जाएगी। हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है? एक हरिश्चंद्र जी भी हैं और एक हरिश्चंद्र रचना भी है। तो हरिश्चंद्र के रचनाकार आपको बताने हैं कि 29 का आंसर किसके साथ चला जाएगा? रत्नाकर के साथ। ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। क्लियर है? चलिए 30 क्वेश्चन, ब्रज भाषा क्या है? अब ब्रज भाषा है तो भाई हिंदी की एक शाखा, लेकिन ब्रज भाषा जो है मूल रूप से पूर्वी में बोली जाती है, पश्चिमी में, बिहारी में, पहाड़ी में। जहाँ पर इसका प्रचलन होगा वहीं पर दोस्त यह ब्रजभाषा चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो पश्चिमी हिंदी के साथ ब्रजभाषा को रिलेट करेंगे। राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन 31, 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से 10 मिनट के पहले ही मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, यानी 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 31 से 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। सागर मुद्रा किसका उपन्यास है? तो सागर मुद्रा जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 31 का, वो चला जाएगा अज्ञे के साथ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, एक और अज्ञे से यहाँ पर आपके पाले में जाता हुआ, यानी नदी द्वीप हो गया, सागर मुद्रा हो गया, और अभी मैंने आपको बताया था, सारी चीज़ें आपको याद करना है। नीम के पत्ते के रचनाकार कौन है? नीम के पत्ते के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछली बार ही एग्जाम में आया हुआ है। 32 का आंसर चला जाएगा क्या भैया? ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? दिनकर के साथ चला जाएगा। नीम के पत्ते दिनकर के साथ लॉक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रश्मि किसकी रचना है? रश्मि जो है किसकी रचना है? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्त यहाँ पर आपको बता देना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि रश्मि किसकी रचना है? तो मैं कहूँगा क्या महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी? आप बताओ, क्या रश्मि को महादेवी वर्मा के साथ हम लॉक करेंगे? तो हम कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी जाएगा। तुमने कहा था, ये एक रचना है, कोई वाक्य नहीं है। तुमने कहा था एक रचना है दोस्त, तो 34 का जो आंसर जाएगा वो नागार्जुन के साथ चला जाएगा, यानी तुमने कहा था नागार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारे कठिन क्वेश्चन है, कोई सिंपल तो सब कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर कठिन हो जाएगा तो फिर हमारी तो बाट लग जाएगी। ठीक है, चलिए। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? 35 नंबर का जो आंसर जाएगा वो कबीरदास के साथ, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, रंगभूमि के रचनाकार कौन है? रंगभूमि के रचनाकार कौन है दोस्त? जवाब दीजिएगा। तो रंगभूमि हुआ, गोदान हुआ, गबन हुआ, मंगलसूत्र हुआ, ये सभी के रचनाकार कौन है? उपन्यास प्रेमचंद्र के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इलाहाबाद से पत्रिका कौन सी संबंधित है? जरा जवाब दीजिएगा। 37 का जो आंसर जाएगा वो हिंदी प्रदीप के साथ। ऑप्शन नंबर जाएगा भाई बी के साथ। क्या? 37 का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन,
बीजक किसकी जो है रचना है? भाई बीजक, शबद, रमैनी, है ना। तो इस तरीके की जो रचनाएं हैं वो निर्गुण भक्ति के कवि कहे जाते हैं। हिंट मैंने आपको दी है, कबीरदास जी के साथ जाएगा, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? रीत काल का कवि माना जाता है, और रीत काल है ऑप्शन नंबर डी में। क्या हो जाएगा? 39 का डी लॉक हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से करिएगा 40 नंबर को, कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? 40 नंबर का आंसर आपको बताना है। तो पाली प्रकृत अपभ्रंश हिंदी। भाई हिंदी भाषा का विकास होगा तो हिंदी लास्ट में आएगी, और हिंदी लास्ट में है तो दोस्त यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में है, ये तो फिर गलत हो जाएगा। और हम देखेंगे स्टार्टिंग में हिंदी कैसे बनी थी, तो स्टार्टिंग में बनी थी पाली से। भाई हिंदी को यहाँ पर हिंदी से ले नहीं सकते, अपभ्रंश से ले सकते हैं क्या? अपभ्रंश से ले सकते हैं, लेकिन क्या ना, अपभ्रंश से हिंदी आई है ना, लेकिन उसके पहले प्राकृत थी, उसके पहले पाली थी। तो मैं कह सकता हूँ ना, ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अपभ्रंश से भी पुराना क्या है? आपका पाली है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, पल्लव किसकी रचना है? जरा जवाब दीजिएगा। तो पल्लव जो है किसकी रचना है? चिदम्बरा हुआ, पल्लव हुआ, ग्राम्या हुआ। मैं कहूँगा दोस्त यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला रचनाकार कवि है, जो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। बेला के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्त, बेला के रचनाकार 42 और 43, बहुत अच्छी तरीके से 42 और 43 नंबर हो चुके हैं, और अभी टाइम हुआ है 16 मिनट। ठीक है, 16 मिनट की वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन कर लिए हैं। याद रख लीजिएगा, 42 क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ 16 मिनट के अंदर किए हैं। बेला के रचनाकार कौन है? निराला है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से 42 और 43 याद रखना एक साथ में, बेला और अर्चना। अर्चना का मतलब होता है पूजा, ठीक है ना, इस तरीके से हम रिलेट करते हैं ना, अर्चना, बेला। बेला आप फूल भी एक बेला होता है, और बेला एक बर्तन भी होता है ना। तो उस चीज़ को याद करो कि जब भगवान जी के पास जाते हो तो बेला और अर्चना का मतलब भाई सिंपल सी बात है, इन सभी को आप एक साथ में रखते हो, और वहाँ पर भी आपको निराला की याद आनी चाहिए। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि बेला और अर्चना एक ही कृति को निराला से जोड़ना है, यानी ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। ठीक है, चलिए 44 नंबर, मगही किस उपभाषा की बोली है? यानी मगही कहाँ पर बोली जाती है? तो मगही को मागधी कहा जाता है, और मगही मागधी ये बिहार मगध राज्य से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। रामलला नछहु, यानी रामलला नहछू और नछहु भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो शुद्ध होता है नहछू। किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 45 नंबर का 45 का वो जाएगा तुलसीदास के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से लगाना है कि हिंदी खड़ी बोली जो भैया यहाँ पर आई है वो कहाँ से आई है, कौन से अपभ्रंश से? तो वो अपभ्रंश है सौरसेनी अपभ्रंश। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर, राम कथा उत्पत्ति और विकास। राम कथा एक रचना है, उत्पत्ति और विकास ये एक पूरी रचना है, उसके लेखक कौन है? 47 का जो राइट आंसर जाएगा वो कामिल बुल्के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है क्योंकि यह नई रचनाओं में से शुमार है। अगला क्वेश्चन, रीतिकाल की भूमिका, एक लेखक हैं, एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? जरा जवाब दीजिएगा। रीतिकाल की भूमिका, रीतिकाल से संबंधित कौन है? घनानंद संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया था। और रीतिकाल दोस्त ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, नगेंद्र के साथ। ठीक है, चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? क्या बात है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कह दिया, मतलब जो भी कृति उसकी होगी वो छायावाद का घोषणा पत्र है। तो 49 का जो राइट आंसर चला जाएगा वो बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सुमित्रा नंदन पंत है। ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन मारना है। छायावाद के जनक जो कहे जाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है दोस्त यहाँ पर अज्ञेय है, और इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बी के साथ। हमने समय भी नहीं लिया है 20 मिनट, आप देख सकते हो समय क्या हुआ है, समय हुआ है 19 मिनट हुआ है। 19 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 50 क्वेश्चन 19 मिनट के अंदर करना बिल्कुल पॉसिबल है। ये गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपको सिखाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को क्या कर लें, यहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। गुरुजी वर्ल्ड आपको क्या सर्च करना है? केवल गुरुजी वर्ल्ड सर्च करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिससे हर बच्चे को
एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म मिल पाए। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे कि अगर आपको एक सिलेक्शन लेना है तो इस बार जी जान से मेहनत करना है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ईमानदारी से। वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने, ये थोड़ी सी गलती है आपकी, ठीक है ना। जिसने किया है, जिसने प्यार दिया है उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी धन्यवाद। हर बच्चे का इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरु से वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।